वीडियो देखें फिर बात करते हैं। रोज तुम्हें सबक याद नहीं होता। लगाऊं शिकायत तुम्हारे पापा को। कारी साहब सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को ट्यूशन, इसलिए नहीं सबक याद कर पाता। ओ बेटा, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। कल क़यामत के रोज इसी कुरान की वजह से हम लोगों को कामयाबी मिलनी है। बेशक कारी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाबा को कौन समझाए? वो कहते हैं स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, स्कूल की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दो। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा था मैंने इसे हाफिज बनाना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो ऐसा सोचते हैं, बल्कि अभी कॉल करता हूँ उनको। नहीं कारी साहब आप ना पूछें, बाबा मुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि मैं आपके खौफ की वजह से झूठ बोल रहा था। मुझे पहले ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, हर बात को घुमा फिरा कर करना और झूठ बोलना। नहीं कारी साहब ऐसी बात नहीं है, मैं वो। और कैसी बात है? तुम कल सबक याद ना करना, फिर तुम्हें बताऊंगा। और ये जो हर बात पर तुम झूठ बोलते हो ना, ये भी बताऊंगा तुम्हारे पापा को। कारी साहब अब मैंने कौन सा झूठ बोला है? और मुझे पागल ना बनाओ, अब मैं जा रहा हूँ। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, कल अगर सबक याद ना हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा। इन कारी साहब की वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ, किसी ना किसी तरह की छुट्टी करवानी पड़ेगी, वरना ये बाबा को सब बता देंगे। चलो जी, अब इस कारी साहब से भी जान छुड़ी और सबक भी नहीं याद करना पड़ेगा। पढ़ लिया मेरे बेटे ने और चले गए कारी साहब? जी बाबा सुना दिया मैंने सबक और वो चले गए हैं। वेरी गुड। अच्छा मैं एक काम जा रहा हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अपनी मम्मा को अफजल की दुकान से सामान ला दो। ये क्या? मैंने तो पर्स डैशबोर्ड में रखा था, इधर कैसे आ गया? और पैसे भी नहीं है इसमें। तुमने तो नहीं निकाले? नहीं बाबा मैंने क्यों निकाले हैं, भला मुझे क्या जरूरत? फिर कहाँ गए? मेरे पर्स में से तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई पैसे निकालने की। चलो रुको, बल्कि तुम्हारी मम्मा से पूछता हूँ। बाबा ये पैसे कारी साहब ने निकाले हैं, जब वो मुझे पढ़ाकर रूम से बाहर निकले हैं तो गाड़ी खोल के ठहरे हुए थे। क्या मतलब? कारी साहब ऐसे है तो नहीं, इतने अरसे से वो हमारे घर पढ़ा रहे हैं, पहले तो उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। और तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? बाबा मैंने डर की वजह से नहीं बताया, कहीं कारी साहब मुझे मारे ना। वाह भाई वाह, अपने डर की वजह से मेरा तो माली नुकसान करवा दिया ना तूने। और कारी की इतनी हिम्मत कि एक चोरी करे, ऊपर से मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर उसकी तबीयत साफ करता हूँ। रोज मेरी बेइज्जती करते थे, अब मजा आएगा। कारी साहब आपको जरा शर्म नहीं आई मेरी गाड़ी में से पैसे चोरी करते हुए? पैसे चोरी करते हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं शाहजेब साहब? दिमाग ठीक तो है आपका? मेरा दिमाग ठीक है, आप चुपचाप पैसे वापस कर दें, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने चोरी नहीं किए। आप ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? आपको किसने कहा मैंने चोरी की है? मुझे साइम ने बताया है कि जब आप उसको पढ़ाकर कमरे में से निकले हैं तो मेरा गाड़ी में पर्स पड़ा हुआ था, तब आपने चोरी की है। शाहजेब साहब अल्लाह को जान देनी है, मैं बच्चों को कुरान की तालीम देता हूँ, मैं खुद चोरियां करूंगा क्या? सैम झूठ बोल रहा है आपके साथ। वाह, मतलब कि पूरी दुनिया में आप ही सच्चे हैं और मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही सच्चा हूँ, मैं तो आपको ये बतला रहा हूँ कि आपका बेटा सैम झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। आप इस तरह नहीं मानोगे, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बंदोबस्त। और मेरी बात सुन लो, आज के बाद हमारे घर ना आना। ये कैसा दौर आ गया, बच्चे की बात मानकर बड़े को चोर बना रहे हैं। खैर अल्लाह तो देख रहा है ना कौन सच्चा और कौन झूठ है। यार तुझे एक बात बताऊं, मैंने आज अपने कारी साहब की छुट्टी करवा दी। रोज मुझे कहते थे सबक याद करो, सबक याद करो। क्या मतलब छुट्टी करा दी? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा के पर्स में से पैसे मैंने चोरी किया, इल्जाम कारी साहब पे लगा दिया। अब बाबा गए हुए हैं कारी साहब की तबीयत सेट करने। लेकिन यार तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ना हो कोई मसला बढ़ जाए। कोई मसला नहीं बढ़ता यार, तंग आ गया था मैं कारी साहब से, हर वक्त लेक्चर देते रहते थे। मगर यार इस सब में देखा जाए तो तेरा ही फायदा था। पहले कारी साहब कम थे जो अब 2 भी लेक्चर देने लग गया। जा रहा हूँ मैं। वैसे ये भी अजीब दिमाग का है, भले का तो जमाना ही नहीं है। शाहजेब भाई आपसे एक बात करनी है। जी जी बोलो, क्या बात करनी है? वो जो कारी साहब वाला मामला है, उसमें कारी साहब की कोई गलती नहीं है। कारी साहब की गलती नहीं है? और तुम्हें किसने बताया ये सारा वाकया? अभी मुझे साइम बता कर गया कि मैं कारी साहब से तंग था, पैसे मैंने चोरी किए हैं और इल्जाम कारी साहब पर लगा दिया। अच्छा तो ये बात है। ये साइम भी ना वैसे अजीब उल्लू का भट्ट है। मैं खाम में जाके कारी साहब की बेइज्जती कराया। अब जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। इस लड़के की तो बाद में आके तबीयत साफ करता हूँ। कारी साहब मुझे माफ कर दें, आप सही कह रहे थे, वाकई साइम ने झूठ बोला है। शाहजेब साहब मैंने तभी आपको बता दिया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर उस वक्त आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस कारी साहब मैं माजरत करता हूँ, उस वक्त मैं गलत फहमी की वजह से बहुत गुस्से में था। असल बात यह है कि आपके बेटे को झूठ बोलने की आदत हो गई है और हमें बच्चों की बात को बिला तहकीक नहीं मानना चाहिए। बेशक कारी साहब, आप कल से पढ़ाने भी आएंगे और जो उसकी झूठ वाली आदत है उसको भी मिलकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ देर पहले मैंने आपकी बेइज्जती की, मुझे माफ कर देना। और मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? ठीक है मैं कल से पढ़ाने आ जाऊंगा, लेकिन कोई भी मसला हो उसे ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को चोर मान लेना चाहिए। बेशक कारी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे सबक भी मिल गया है, आइंदा में ख्याल करूंगा। बच्चों से प्यार करें, बहुत प्यार करें, लेकिन उनकी हर एक्टिविटी पर भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। जज़ाकल्लाह।